दुर्गा सप्तशती से अथ देव्या कवचम ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्यासोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्त्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। नमः देव्ये नमः। ओम नमश्चण्डिकाय। मार्कण्डेय उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ओम नमः चंडिकाय अर्थात ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, क्या कहा? जन्य कश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मोवाच अस्ति गुहितं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देवास्तु कवचं पुण्यं पृच्छस्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक ही देवी का कवच ही है जो गोपनीय से परम गोपनीय है, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं, जैसे प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्। प्रथम नाम शैलपुत्री है तथा दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। माता की चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं। पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च
सप्तमं कालरात्रीति महागौरी चाष्टभम् नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रतीककीर्तिता उक्तानि नीतानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनां दहमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भार्यार्ता शरणं गतः। अर्थात पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवम सिद्धदात्री चा दुर्गा नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती है और नहीं आती दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। न तेषां जायते किश्चित् शुभं रण संकटे न पदं तस्य पश्याम शोक दुखं भयं नहि। यस्तैव भक्त्या स्मृतां नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्य संशयः। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। प्रेत संस्था चातु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे की सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। माहेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी सिखिवाहिना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरि प्रिया। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल पर आसन करके विराजमान होती हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए रहती हैं। लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेत रूप धरा देवी स्वरी वृषवाहना। श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता। वृषभ पर आरूढ़ श्री देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी संसार हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नाना रत्नोपशोभितः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्ति से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुलः
शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं चामूसलायुधम्। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों का अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। खेटकं तोमरं चैव परुषं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सांगमायुर्धमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारन्तायुधा नित्यं देवानां च हिताय। यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमोस्तुते महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षै शत्रूणां भयवर्धनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रै अग्निदेवता। दक्षिणवतु वाराही नैऋत्रां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायाभ्यां मृगवाहिनी। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। सो हे देवी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी तथा वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उदीच्यां पातु कौमारी ऐस्यानां शूलधारिणी। ऊर्ध्व ब्राह्मणी मे रक्षेदस्तात् वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा सवाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार से 100 को अपना वाहन बनाने वाली हे चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्धिन व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत यस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यम घंटा च नासिके। शंखिनी च सुरम्यमध्ये श्रोतयोर्द्वारवासिनी। कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती। ललाट में मालाधरी रक्षा करें और अश्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में
द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कानों के मूल भाग की से मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा से सरस्वती देवी रक्षा करें। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा वह्वहि कंठे नलिकां नलकूबरी स्कंधयो खड्गिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी हस्ते और दंडिनी रक्षेद अंबिका चांगुली सुचा नखाच्छूलेश्वरी रक्षेत कुलक्षौ रक्षेत कुलेश्वरी। कौमारी मेरे दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें और कुलेश्वरी देवी कुछ ही अर्थात पेट में रहकर पेट की रक्षा करें। अस्तनो रक्षेन महादेवी मनः लोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोचा कामिनी रक्षेत गुहाम गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका में मेढुम गुदे महिषवाहिनी। महादेवी दोनों अस्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रक्षा करें। नाभि में कामिनी और गुह भाग की गुहोश्री रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। कटयाम भगवती रक्षे जानुनी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षे सर्व काम प्रदायनी गुल्फयोर नारन सिंही चा पाद पृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रक्षेत पदाध्वस्तल वासिनी नखाम दष्ट्रा कराली चा केशां चैव रोधकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावासामासां सान्यस्ति मेधांसि पार्वती अत्राणि कारसराश्चि पितं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला भेदा सर्वसंधिषु शुक्रम ब्रह्माणि में रक्षायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षे इनमें धर्म धारिणी। भगवती कटिभाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंही दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करें। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंष्टा कराली
देवी नखों की और ऊर्ध्व केसरी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वो अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी, छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राणापानोता व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभनाम्। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा। आयु रक्षत वाराही, धर्म रक्षत वैष्णवी, यशः रक्षत कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रणी। गोत्रमिन्द्राणि में रक्षेत पशून् में रक्ष चंडिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर् भार्या रक्षतु भैरवी। पंथानं सुपथा रक्षेन् मार्गक्षेम करी च तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वदा स्थिता। रक्षाहीनं तु यथस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देव जयंती पापनाशिनी। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, धर्म, लक्ष्मी तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। हे महालक्ष्मी, पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी, हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। पदमेकं च गच्छन्तु यदिच्छे शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति। तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजया सर्वकामिकः यं यं चिन्तयन्ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मृत्या संग्रामेश्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृता पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत् प्रियतो नित्यं त्रिसन्ध्यस्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश्व पराजितः। जीवेद वर्षतं संग्राम मृत्यु विवर्जितः। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के
कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस निश्चय को उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं, वो अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मक नश्यन्ति व्याधाय सर्वे लूता विस्फोटकादयः अस्थावरं जंगम चैव कृतिं चापि यद्दिशुधम् अभिचारिणि सर्वाणि मंत्रयन्त्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलाजास्रोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतर शिष्टरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूत पिशाचश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस बेताला कूष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ते दर्शनात् तस्य कवचे हृदय संस्थिते मनोन्नति भर्वेदे रागस्ते तेजो विद्धि करम परम। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का अस्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि से काटने पर से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से यदि बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवली भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपे सप्तशतीं चण्डी कृत्वां तुं कवचं पुरा यावन् भूमण्डलं धत्ते शैलवनकाननं तावष्टिष्ठति मेदिन्यां संस्थिता पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादति लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते। ओम
इति देव्या कवचम संपूर्णम। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवता के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इत श्री देव्या कवचम संपूर्णम। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। नमश्चंडिकाय नमस्तुते।